जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में फिजिक्स के अंतर्गत वीमा की सहायता से एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये कैसे होता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, ये सिद्ध करेंगे। और क्या सिद्ध करेंगे, एक जूल बराबर 10⁵ अर्ग होता है, इसको भी कैसे वीमा की सहायता से सिद्ध किया जाता है, इसको भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब देखने से पहले आइए हम लोग कुछ नोट्स पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ऐसे 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ये तो पैमाने होते हैं, इसको याद रखिएगा, अभी इसी का आगे इस्तेमाल किया जाएगा। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, ये जो केजी और किलोग्राम, मीटर और सेकेंड होता है, ये MKS पद्धति में होता है। ठीक है, और ये जो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड होता है, ये CGS पद्धति में होता है। ये मापन की पद्धतियां होती हैं। ठीक है, एक MKS होता है, एक CGS होता है, एक FPS होता है, और चौथा क्या होता है, SI होता है। SI के अंतर्गत तीनों आते हैं। ठीक है, अब यहाँ MKS में है, ये CGS में है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ये जो न्यूटन लिखा गया ये MKS में है, और जो डाइन लिखा गया किस में है, CGS में। ये दोनों SI के अंतर्गत आते हैं, लेकिन SI होने के बावजूद ये क्या है, MKS है, और ये क्या है, CGS है। ठीक है, ऐसे ही ये जो जूल लिखा गया है, जूल भी किस में है, SI पद्धति के MKS में है। और ये जो अर्ग लिखा गया है, ये है तो SI, लेकिन SI के किस में है, CGS में है। इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है, दो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। न्यूटन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही डाइन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? अगर ये चीज़ CGS में है तो हम यहाँ डाइन लिख सकते हैं, ये चीज़ अगर MKS में है तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आया कि नहीं? अब आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे आता है। वीमा की सहायता से हम लोग सिद्ध करते हैं। अच्छा, वीमा का एक वीडियो हम इसके पहले बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीमा कैसे निकाला जाता है, किसी भी भौतिक राशि का वीमा कैसे निकाला जाता है, इस सब के बारे में डिटेल से हमने चर्चा किया है। तो इस वीडियो में हम उसी की सहायता यानी वीमा की सहायता से ही ये इसको सिद्ध करेंगे। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन और 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग, ये सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पहला है क्या, यानी 1 न्यूटन बराबर क्या है, 10⁵ डाइन है। अब ये कैसे आता है, तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। ये लेकर चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं, यहाँ प्रूव करते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ लिखेंगे 1 न्यूटन, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो 1 न्यूटन यानी न्यूटन की जो वीमा होती है, ये मात्रक है, किसका मात्रक है, बल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बल की जो वीमा होती है, बल की वीमा क्या होती है, mL/T⁻² होता है। बात समझ में आया कि नहीं? फिर यहाँ लिखेंगे 1। अच्छा, यम किसकी जगह पर लिखा जाता है, यम किसके वीमा होता है, किलोग्राम की वीमा होती है, तो यहाँ लिख देंगे किलोग्राम। ठीक, यल किसकी वीमा होती है, तो यल मीटर की वीमा होती है, तो यहाँ लिख देते हैं मीटर। ठीक है, फिर ये -2 होने का मतलब, कहाँ है, बटे में, नीचे है। कहाँ है, बटे में, और कहाँ है, नीचे, यानी इसके नीचे बटा लिख देते हैं। और टी किसके लिए लिखा जाता है, सेकेंड, यानी समय के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेकेंड, और इस पर पावर कितना है, स्क्वायर है। बात समझ में आए कि नहीं? इस तरीके से वीमा से हमको क्या मिल गया, मात्रक मिल गया। बात समझ में आ रहा है ना? जो बल होता है, बल की वीमा क्या होती है, mL/T⁻² होती है। अब यम किसके लिए लिखा जाता है वीमा, तो यम किलोग्राम के लिए यानी मास के लिए लिखा जाता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। ऐसे जो यल लिखा गया है, यल किसके लिए लिखा गया है, तो यल लिखा गया है मीटर के लिए। मीटर किसका मात्रक होता है, तो मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो यहाँ हमको मात्रक ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मीटर लिख दिए। टी किसके लिए सिंबल होता है, यानी ये किसकी वीमा होती है, तो सेकेंड, यानी समय की वीमा होती है, तो यहाँ इसका मात्रक लिख दिए सेकेंड। और टी पे पावर -2 है, माइनस का मतलब बटे में नीचे होता है, यहाँ 2 था, 2 लगा दिए। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है 1 kg, तो यहाँ लिख दिए 1 kg। ऐसे ही यहाँ लिखा गया है मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर बटा, यहाँ लिखा गया है सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, और क्या लिख देते हैं, सेकेंड का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है, देखिए 1 को बस यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए। ऐसा क्यों? अच्छा, लिखे हैं तो कुछ अंतर है, इसमें कुछ अंतर है, ये ऊपर वाले नीचे वाले में देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा।
और 1 का स्क्वायर करेंगे और बटे में है, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही आएगा। अब 1 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आने वाला है, 1 ही तो आने वाला है। यानी इस 1 को इतनी जगह लिख दें, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो हम लिखे हैं बस अपना काम बनाने के लिए लिखे हैं, बस समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आइए हम लोग और भी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। ये जो न्यूटन है किस में है, एमकेएस में, हमको किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। तो सीजीएस में बदलने का मतलब 1 kg की जगह क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 1 kg की जगह क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर बटा। अब यहाँ 1 सेकेंड है तो सेकेंड में ही रहता है, चाहे वो एमकेएस में हो, चाहे सीजीएस में हो, चाहे एसआई में हो, चाहे पीएस में हो। सेकेंड किस में रहता है, सदैव सेकेंड में ही रहता है। इसलिए यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। अच्छा, अगर कोई राशि ऐसे लिखी गई जितना जीरो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 1000 है, तो इसका मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे घाते 3, यानी जितना जीरो है 10 पे घात उतना लगा देंगे। जैसे यहाँ लिखा गया होता, मान लेते हैं 1 लाख लिखा गया है, 10 पे घात, यहाँ कितना है, 5 जीरो है। कितने जीरो हैं, 5 जीरो। 5 जीरो होने का मतलब यहाँ लिख देंगे 10 पे घाते कितना, 5 लिख देंगे। बस समझ में आया कि नहीं। वही चीज़ यहाँ करते हैं, यहाँ कितना है, 3 जीरो है, तो यहाँ लिख देंगे 10 पे घात क्या लिख देंगे, 3, और पीछे क्या लगा देंगे, ग्राम। फिर यहाँ लिखते हैं ऐसे, यहाँ क्या लिखा गया है, मतलब 100 लिखा गया है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे घात 2, और पीछे क्या लगा है, सेंटीमीटर बटे। यहाँ नीचे क्या लिखा गया है, सेकेंड का स्क्वायर है, यहाँ 1 है, ठीक है। इतना समझ में आया। एक चीज़ करते हैं, जो मात्रक है मात्रक को एक तरफ कर देते हैं, जो आंकिक मान है उसको एक तरफ कर देते हैं। अच्छा, जब आंकिक मान एक तरफ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 पे घाते 3 गुणे 10 पे घाते क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा ग्राम, और गुणे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर बटे। यहाँ लिखेंगे 1 और क्या लिख देंगे, सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, 10 पे घाते 3 गुणे 10 पे घाते 2 लिखा गया है। अगर इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। आधार अगर समान है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 पे घाते 5, 3 और 2 मिलकर कितने हो गए, 10 पे घाते 5 हो गए बटा। यहाँ कितना लिखा गया है, 1। तो किसी चीज़ का अगर बटा 1 है तो बटा 1 लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ बटा 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा है ग्राम गुणे, और क्या बचा है, सेंटीमीटर बटा, और क्या बच गया है, सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ ध्यान से देखिएगा, हमने यही चीज़ यहाँ पर क्या लिखा गया है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि नहीं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइन। तो यहाँ लिख देते हैं 10 पे घाते 5, और यहाँ पर क्या हो गया, डाइन हो गया। हमको तो यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। किसकी सहायता से सिद्ध किए हैं, तो वीमा की सहायता से सिद्ध किए हैं। अगर हमको मात्रक नहीं याद है तो ये जो लगाया जाता है ये सिद्ध किया जाता है, किसकी सहायता से सिद्ध किया जाता है, तो वीमा की सहायता से सिद्ध किया जाता है। और अगर हमको मात्रक याद है, डायरेक्ट हम ये मात्रक लगाएंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं। एक बार देखते हैं, रफली समझ लेते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या सिद्ध करना है, 10 पे घाते 5 सिद्ध करना है, 10 पे घाते 5 डाइन सिद्ध करना है। फिर यहाँ 1 न्यूटन बराबर, यहाँ लिखते हैं न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का मात्रक है, और बल की वीमा क्या होती है, ml t पे पावर -2 होता है। यानी ये जो m लिखा गया ये किसकी वीमा है, तो मास की वीमा। मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम लिख दिए। l किसकी वीमा होती है, तो l मीटर की, यानी मीटर का होता है, तो यहाँ मीटर का लिख दिए। यानी l किसके लिए लिखा जाता है, लेंथ के लिए, और लेंथ की जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ मीटर स्मॉल m से लिख दिए। t किसका लिखा जाता है, t किसकी वीमा है, तो सेकंड, यानी टाइम की वीमा है, तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, यहाँ सेकंड, और यहाँ -2 है, माइनस का मतलब बटे में है, और 2 का मतलब पावर 2 है, लगा दिए, ठीक है। तो सेकंड का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 1 kg, अब ये जो 1 यहाँ लिखा गया था वही यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिए, भाग में भी लिख दिए, ठीक है, डिवाइड में भी लिख दिए। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और 1 से भाग कर देंगे तब भी उसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ की है। अब इसको क्या करना है, हमको सीजीएस में बदलना है, क्योंकि यहाँ बताया ना, देखिए ये सभी क्या है, एमकेएस में, और ये सभी क्या है, सीजीएस में। न्यूटन किस में होता है, एमकेएस में, और डाइन लाना है तो किस में बदलना पड़ेगा, सीजीएस में बदलना पड़ेगा। तो बदल देते हैं। 1 kg की जगह क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिख देंगे, तो वही चीज़ यहाँ लिख दी है, ठीक है। ऐसे 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बस यहाँ 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। और जो सेकेंड होता है ये हर मापन की पद्धति में एक जैसा होता है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब जितने जीरो होते हैं उतना ही 10 पे घात के रूप में उसको लिखा जा सकता है।
जैसे यहाँ कितना जीरो दिख रहा है 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 पे घाते 3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया देखिए 1000 है यानी 3 जीरो है तो इसको 10 पे घाते 3 लिख देंगे, और अगर 100 है तो 10 पे घाते 2 लिखेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। यहाँ 10 पे घाते देखिए यहाँ 1000 है तो इसको 10 पे घाते 3 लिख दिए, और यहाँ 100 है 10 पे घाते 2 लिख दिए। ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर है, ग्राम है सेंटीमीटर है, ये 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 ही आएगा, उसका मान 1 ही रहेगा, और सेकंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस अब जो आंकिक मान है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो मात्रक है उसको एक तरफ कर देते हैं। यहाँ 10 पे घाते 3 था, गुणे में क्या कर दिए 10 पे घाते 2 कर दिए। यहाँ ग्राम है, फिर सेंटीमीटर है, फिर सेकंड है, लिख दिए। ये जो हमको मात्रक दिख रहा है ये मात्रक किस में आ गया, पूर्ण रूप से सीजीएस में आ गया। और जब पूर्ण रूप से सीजीएस में आ गया तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। तो 3 और 2 मिल के 10 पे घाते 5 हो गया, 10 पे घाते 5 यहाँ लिख दिए, और ये पूरा मिल के क्या हो गया, डाइन हो गया। इस तरीके से हमने एक न्यूटन को 10 पे घाते 5 डाइन के रूप में प्रूफ कर दिए, यानी कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं एक जूल को 10 पे घाते 7 अर्ग के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया है, एक जूल बराबर, यानी जूल किसका मात्रक है, तो जूल कार्य का मात्रक है, और कार्य की विमा क्या होती है, कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। तो कार्य ऊर्जा की जो विमा होती है क्या होती है, ml² T⁻² होता है। यहाँ एक था, एक लिख दिए। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसकी सहायता से हम लोग इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक कैसे लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए। ये जो यम लिखा गया है, यम किसकी विमा होती है, तो यम मास की विमा होती है। मास का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ लिख देंगे किलोग्राम इंटू, यानी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यल किसका होता है, लेंथ का होता है। तो लेंथ का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं मीटर का स्क्वायर। अच्छा, ये जो माइनस लिखा गया है, माइनस का मतलब क्या होता है, बटा होता है, बटा लिख दिए। अब टी जो लिखा गया है, टी किसकी विमा होती है, तो टी टाइम की विमा होती है, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ लिख देते हैं सेकेंड का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब ये जो 1 लिखा गया है, इस 1 को अलग अलग जगह लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे 1 kg मल्टीप्लाई, और क्या लिखेंगे 1 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिखेंगे 1 और सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर, क्योंकि पहले से ही मात्रक में क्या है, स्क्वायर है। ये बात समझ में आया ना। अब आइए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ अभी अब इसको किस में बदलेंगे, तो सीजीएस में बदलेंगे। ये MKS में लिखा गया है। MKS का मतलब, M का मतलब किलोग्राम, यानी M का मतलब मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। देखिए मीटर किलोग्राम सेकंड में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो MKS में होता है, तो हमको बदलना किस में है, CGS में बदलना। आइए बदलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 kg की जगह, 1 kg की जगह क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 1000 ग्राम लिख देते हैं। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर है, यानी 1 और मीटर का स्क्वायर है ना, एक का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर, यानी 100 का भी स्क्वायर कर देंगे, और सेंटीमीटर का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे। अब 1 सेकंड तो सेकंड में ही रहता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1 सेकंड का स्क्वायर। अब आइए इसको घात के रूप में लिखते हैं। अभी जस्ट समझ के आए हम लोग, घात का मतलब क्या होता है, जितने जीरो हैं 10 पे उतना घात लगा देते हैं। जैसे यहाँ 1000 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 पे घाते 3, और क्या लिख देंगे, ग्राम है तो ग्राम लिख देंगे, फिर गुणा है तो गुणा कर देते हैं। ऐसे ये देखिए 100 है और 100 पे घात 2 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 पे घात क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो 2 लिख दिए, और इस पे भी घात कितना है, 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए। ठीक है, और यहाँ क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और सेकंड का क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, 1 सेकंड का स्क्वायर। बस समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, ये 10 पे घाते 3 है तो 10 पे घाते 3 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, और जब घात पे घात होता है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यहाँ लिख देंगे 10 पे घाते कितना, 4। ये आंकिक मान को एक तरफ कर दिए, अब जो मात्रक लिखा गया एक तरफ कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा। यहाँ 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता, किसी चीज़ का बटा अगर 1 है तो नहीं लिखा जाता। ठीक है, ज़रूरत है तो लिख देते हैं, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लिखते हैं। ऐसे यहाँ क्या है, सेकंड का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं सेकंड का स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब ये देखिए 10 पे घाते 3 है और 10 पे घाते 4 है। जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो 10 पे घाते 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यहाँ जो मात्रक लिखा गया है ये पूर्ण रूप से किस में आ गया है, सीजीएस में आ गया है।
और देखिए सीजीएस में आप पहले ही लिखें ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि नहीं, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, वही लिखा गया है ना। इसकी जगह पूरे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अर्ग, तो यहाँ लिख देते हैं अर्ग। ठीक है, यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी 1 जूल बराबर क्या सिद्ध करना था, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ प्रूव कर दिया। किसकी सहायता से किए, तो वीमा की सहायता से किए हैं। इस तरीके से हम लोग वीमा की सहायता से बहुत सारे एमकेएस पद्धति के मात्रा को सीजीएस पद्धति में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।